मूवमेंट है वो पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट है। इसकी पहली टाइप है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट किसी न किसी एक्सटर्नल फिनोमिना की वजह से हो रही होगी, जैसा कि लाइट है, केमिकल्स हैं, या फिर अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के अंदर जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा उस तरफ रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी और ये मूवमेंट कहलाएगी हाइड्रोट्रॉपिज्म। 9th क्लास में इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। अगर आपको याद हो कि एक बॉक्स के अंदर प्लांट को रख दिया जाता है और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया जाता है साइड पर। फिर उस छोटे से होल से हम उस पूरे बॉक्स को हम लाइट के अंदर रख देते हैं और इस तरह से रखते हैं कि जो प्लांट को लाइट मिल रही है वो कहीं से भी नहीं मिल रही, सिर्फ उस होल से मिल रही है। तो जब हम 3-4 दिनों के बाद उसको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं उस बॉक्स को खोल के, तो हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स की स्टेम्स हैं वो उसी होल की तरफ मूव कर गई हैं। थोड़ी सी उनके अंदर मूवमेंट शो हुई है जिस तरफ लाइट आ रही है। तो ये जो मूवमेंट होती है कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। उसका जियोट्रॉपिज्म में हमने देखा था कि प्लांट का एक पोर्शन है स्टेम का, एक पोर्शन है रूट का। तो रूट वाला पोर्शन ग्रेविटी की तरफ जाएगा ज़्यादा और जो शूट वाला पोर्शन है या स्टेम वाला पोर्शन है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। तो हमने एक प्लांट को पकड़ के उल्टा कर दिया था, तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा था कि उसका जो शूट वाला पोर्शन है वो घूम के नीचे से ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये जो मूवमेंट है ये जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। फिर कीमोट्रॉपिज्म की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरह लोअर प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुँचते हैं। पॉलन की एग्जांपल अगर देना चाहें हम हायर प्लांट्स के अंदर, तो पॉलन जब वहाँ तक पहुँचता है किसी भी फ्लावर तक, फीमेल फ्लावर तक, ओवरी तक, तो उसके स्टिग्मा से लेकर उसके ओव्यूल तक के पहुंचने के लिए उसको एक पॉलन ट्यूब जनरेट करनी पड़ती है। वो जो पॉलन ट्यूब की जनरेशन है ना, वो भी इसी कीमोट्रॉपिज्म की वजह से होती है, क्योंकि उससे फीमेल सेल से निकलने वाले केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म आपको ऑलरेडी बता दिया कि रूट्स जहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है उस तरफ ज़्यादा मूव करती हैं। तो ये मूवमेंट जो होगी ये प्लांट का, क्योंकि रूट भी पार्ट है तो इस वजह से ये मूवमेंट भी हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। फिर उसके बाद देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म। क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हम होने वाली मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, तो इसमें टच या प्रेशर किसी भी चीज़ का अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उससे जो मूवमेंट हो रही होगी वो मूवमेंट कहलाएगी थिग्मोट्रॉपिज्म। और बिल्कुल यही इसकी एग्जांपल है कि जब रनर्स या बेल होती हैं वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच होती हैं तो उसके प्रेशर की वजह से उसको फील हो जाता है कि ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है और उस हार्ड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो रिपटना स्टार्ट कर देती हैं। होता क्या है कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट वाली साइड होती है वहाँ पर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है और जो साइड उसकी रनर्स की हार्ड ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रही होती उस साइड पर मूवमेंट जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से जो है उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर जाती हैं क्लाइंबर्स। ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ये कर्वेचर मूवमेंट की ही एक टाइप है, लेकिन चूँकि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है तो इसको इंड्यूस्ड मूवमेंट्स ये थोड़ी सी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट अभी आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ का खुलना या बंद होना ये डिनोट करता है नेस्टिक मूवमेंट से। नेस्टिक मूवमेंट नंबर 1 फोटोनेस्टिक मूवमेंट, दिन और रात की वजह से लीफ का बंद होना और खुलना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कीकर है या इसके जैसे कुछ और प्लांट्स हैं, अक्सर आपने झाड़ियों में देखा होगा, कभी शाम के टाइम पे आपका जाना हुआ हो जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई झाड़ी वगैरह लगी हो कीकर की, तो उस कीकर की झाड़ियों के जो लीव्स होते हैं ये शाम के टाइम पर बंद हो जाते हैं और सुबह के टाइम पे भी जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम भी बंद होता है और खुलना आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो खिलते चले जाते हैं। तो ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट है। फिर एक है हैपोनेस्टिक मूवमेंट। हैपोनेस्टिक मूवमेंट जो है वो टच की वजह से कॉज होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम टच करते हैं तो वो अपना जो लीव्स हैं उसको क्लोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
टच मी नॉट का प्लांट है, जिसको उर्दू में छुई मुई कहा जाता है। इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल उन्हीं के जैसा होता है, इमली के प्लांट के जैसा, इमली के पत्तों के जैसा या फिर कीकर के पत्तों के जैसा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको कोई भी टच करता है तो ये फ़ौरन अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद ये खुल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लांट्स के अंदर ग्रोथ सपोर्ट का और प्लांट्स के अंदर मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम आगे अब एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं।